आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ एक ऐसी टेक्निक जिससे ब्यूटीफुल पेंटिंग हम सेकंडों में बना पाएंगे, चाहे आपको पेंटिंग आती हो या ना आती हो। पेंट्स का यूज तो करेंगे लेकिन पेंट ब्रशेस का यूज नहीं करेंगे, और इजी इतना कि छोटा बच्चा भी इसे कर पाएगा। साथ ही इसे फेस्टिवल रिलेटेड बना रही हूँ और 3 DIY आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो मतलब फेस्टिवल का फुल पैकेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं ले आई हूँ ये पुरानी बोरिंग कुर्ती, और इस पे इस टेक्निक का यूज करेंगे और फटाफट से इसको बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल बना देंगे, क्योंकि कल होली है। अपने फेवरेट ड्राइंग की ट्रेसिंग के लिए या तो आप बटर पेपर ले लो या फिर A4 शीट पेपर है तो उसका यूज भी कर सकते हैं। मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपनी कुर्ती पे बहुत सारे अलग अलग कलर के लोटस बनाने वाली हूँ। तो पिंटरेस्ट से बहुत ही सिंपल सी एक लोटस की डिजाइन को सेलेक्ट किया और A4 शीट पेपर रखकर हम इसे ट्रेस कर लेंगे। तो देखा आपने, कोई भी प्रिंट नहीं, कुछ भी नहीं, आप अपने फोन में से कोई भी डिजाइन पसंद कर लो और ट्रेसिंग कर लो, है ना। ये बहुत ही क्विक और इजी। अब इस लोटस को खोल देंगे, यानी कि एक एक पेटल को कट करके अलग कर देंगे। कितना ड्रामा करती हो ना जैसे, सिंपल भी बोल सकती थी। कटिंग कर लेंगे। हाँ भाई, कटिंग कर ली है। अब ले लेंगे फोम शीट। ये फोम शीट आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगी, बहुत ही सस्ती आती है। और इससे मैं बना रही हूँ एक ऐसी चीज जिससे पेंट ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो अब ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, बता ही देती हूँ कि क्या बना रही हूँ। तो मैं करने वाली हूँ ब्लॉक पेंटिंग, और इसके लिए बना रही हूँ हैंडमेड स्टैम्प। मैंने 3 तरह की डिजाइन बनाई है। डिजाइन जितनी सिंपल रखोगे पेंटिंग उतनी ही अच्छी होगी। फॉर्म शीट से जो भी पेटल्स की ड्राइंग को हमने कट किया था उसे कार्डबोर्ड पर रखकर पेस्ट कर देंगे। और एक चीज का ध्यान रखना कि इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पेस्ट करना, क्योंकि यही डिजाइन हमारी कुर्ती पे बनने वाली है। मेरा कार्डबोर्ड थोड़ा थिक था इसलिए काम हो गया। बाकी अगर आपके पास में पतला कार्डबोर्ड हो तो उसे डबल कर लेना, ताकि हाथ में इस स्टैम्प को पकड़ना इजी हो जाए। तो लो भाई, 3 अलग अलग तरह के स्टैम्प रेडी कर लिए हैं। बस इतनी ही मेहनत का काम था। अब बात करते हैं कलर्स की। तो मैं लेके आई हूँ फेविक्रिल के फैब्रिक पेंट्स, क्योंकि ये पेंट्स कपड़े पे बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। इन कलर्स को आप किसी क्राफ्ट शॉप से, स्टेशनरी से या ऑनलाइन भी ले सकते हो। मैंने 10 कलर्स का किट लिया है जो कि 290 रुपए में आया था। आप चाहो तो 1 बॉटल या 2 बॉटल या जितने भी कलर्स आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ले लो। तो मैं अपनी कुर्ती ले आई हूँ, बट ऐसे कलर नहीं करेंगे। कुर्ती के बीच में न्यूज़पेपर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम फ्रंट साइड पे पेंट करेंगे ना तो वो कुर्ती के बैक साइड में भी लग जाएगा। और ये गलती ना हो इसके लिए बीच में न्यूज़पेपर अच्छी तरीके से लगा देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक बार भी अगर गलती से कलर कहीं और लग गया ना तो फिर वो छूटेगा नहीं। ये परमानेंट कलर होते हैं। होते होंगे लोगों के पॉकेट में पैसे, मेरे पॉकेट के अंदर तो न्यूज़पेपर है। हाँ जी, तो अब जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए वो ले आओ। उनके चाहे तो शेड्स बना लो, चाहो तो बिना शेड के कर दो। बस करना क्या है, अब जो हमने फॉर्म शीट से स्टैम्प रेडी किए हैं उनके ऊपर हमें पेंट करना है और बस हो गया काम। तो जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से रखकर थोड़ा प्रेस करेंगे और हमारे ब्यूटीफुल सी लोटस की डिजाइन कपड़े पे आ जाएगी। और अपनी फिंगर्स का यूज कर रही हूँ डिस्टेंस बराबर रखने के लिए। है ना ये टेक्निक कितनी मजेदार और यूजफुल। इतना बड़ा लोटस सेकंडों में बन गया। मैंने एक लोटस की डिजाइन ली और उसे 3 स्टैम्प बना लिए, जिससे इनको जब पेंट कर रही हूँ तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब ये आप पे है कि आप कौन से डिजाइन लेते हो और उसे किस तरीके से कट करके उसके स्टैम्प्स बनाते हो। क्योंकि मैं अलग अलग कलर्स के लोटस बनाने वाली हूँ, इसीलिए जब एक कलर से दूसरा कलर चेंज करो तो इन स्टैम्प को क्लीन कर लेना। तो बस जो भी कलर कॉम्बिनेशंस आपको पसंद हो उसी के अकॉर्डिंग कलर्स ले लो और अप्लाई करके यहाँ पर इसे स्टैम्प कर दो। वैसे तो इसे करना बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि जो आपकी डिजाइन है वो कपड़े पे एग्जैक्ट बने और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से बने, तो एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि जब भी फॉर्म शीट कट करो ना तो उसकी कटिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से करना। आप चाहो तो शार्प कटर का यूज कर लेना या फिर किसी अच्छी सीजर का यूज करना। वैसे तो हमारे हर इंडियन फेस्टिवल बहुत ही कलरफुल होते हैं, चाहे वो होली हो या दिवाली हो। तो ये कुर्ती मेरे हर फेस्टिवल पे काम आने वाली है, क्योंकि कल होली है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसके कलर कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। तो जितने भी वाइब्रेंट कलर होंगे मैं सारे ले रही हूँ। आप चाहो तो सूदिंग कलर भी ले सकते हो अगर आप इसे डेली वेयर में पहनने वाले हो।
मैं आउटलाइन बनाने के लिए मोस्टली 000 या फिर 00 पेंट ब्रश का यूज करती हूँ। बट मैं ये आउटलाइन की इतनी मेहनत कर क्यों रही हूँ जब मेरे पास में पड़े हैं ये फैब्रिक पेंट मार्कर। ये पेंट मार्कर यूज करूंगी तो मेरा काम बहुत ही इजी भी होगा और फटाफट भी हो जाएगा, और ये बिल्कुल पेंट के जैसा ही लगता है और ये वाटरप्रूफ भी होते हैं। अब अगर आपको एक ही चीज बनानी है तो उसके लिए पेंट मार्कर का खर्चा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप 00 या 0 नंबर की ब्रश से आउटलाइन बना सकते हो। मुझे तो ये पेंट मार्कर गिफ्ट में मिले थे, लेकिन अगर आप भी इस टाइप के पेंट मार्कर खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उन सब का लिंक दे दूंगी, तो आप वहां जाकर इन्हें खरीद सकते हो। अच्छा, जो लोटस की डिजाइन मैं यूज कर रही हूँ उसका लिंक और जो फैब्रिक कलर्स मैंने यूज किए हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां पे एक बार जाके चेक कर लेना। ये जो मेरी कुर्ती बनी है ये 7 दिन के क्योरिंग के बाद डिजाइन वॉश प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, और मल्टी वॉश के बाद में भी कलर इजीली फेड नहीं होगा। जिस भी फैब्रिक पे आप ये फैब्रिक कलर करोगे ना वो स्टिफ या हार्ड नहीं होगा, वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल ही रहेगा। पेंट का काम कंप्लीट हो चुका है और मल्टी कलर की लेस लाकर मैं इस कुर्ती पे लगा दूंगी। इससे मेरी कुर्ती और भी ब्यूटीफुल लगने लग जाएगी। तो अब किस बात का वेट कर रहे हो, इतना इजी तरीका बता दिया है। अपनी बोरिंग कुर्ती शर्ट जो भी चीज लानी है ले आओ और उसे बहुत ही स्टाइलिश बना दो। एक DIY हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसका फाइनल लुक वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, वो भी पहनकर। लेकिन इसके साथ कुछ चीजें और भी बनानी पड़ेंगी, जैसे कि मैचिंग बैंगल्स और मैचिंग इयररिंग्स। तो सबसे पहले बनाते हैं मैचिंग बैंगल्स। मैंने कुछ खराब हो रखी पुरानी बैंगल्स ले ली हैं और अपनी कुर्ती के कलर के मैचिंग कुछ रिबन्स ले लिए हैं। बस बैंगल के ऊपर थोड़ा सा फेविकोल लगाना है और उसके बाद रिबन को रैप करते चले जाना है और बन जाएगी हमारी कलरफुल बैंगल, बिल्कुल हमारी कुर्ती की मैचिंग की। तो अगर आपके पास में कोई वेस्ट बैंगल्स पड़ी हैं जो आप नहीं पहनते हो तो उन्हें वेस्ट बिल्कुल मत समझना, उनको आप बिल्कुल नया सा बना सकते हो और बहुत ही सुंदर भी लगेगा और फटाफट रेडी भी हो जाएंगे। अब सिल्वर लेस से थोड़ा सा और डेकोरेट करके इन्हें और ब्यूटीफुल बना देंगे। देखा आपने, पुरानी चूड़ियों को भी हमने नया बना लिया है। कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें बनाने हैं इयररिंग्स। अब एक शादी का कार्ड लेकर उसके ऊपर जो भी शेप का आपको इयररिंग बनाने हैं उसे ड्रॉ कर लो, उसे कट कर लो। इयररिंग्स की मजबूती के लिए वैक्स स्ट्रिप ले रही हूँ और इसे इसके दोनों तरफ पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह कोई कपड़ा या आपके पास बकरम फैब्रिक है तो उसे पेस्ट कर सकते हो। हमारे इयररिंग का बेस रेडी है। अब ज्वेलरी मेकिंग का कुछ सामान और कुछ वेस्ट मटेरियल भी ले आते हैं, यानी कि स्टोन और बीड्स के लिए कुछ राखियां ले ली हैं, साथ ही कुछ हेड पिन, इयररिंग हुक्स, आई पिन और जंप रिंग का यूज करूंगी। इयररिंग्स को कलरफुल बनाने के लिए अलग अलग कलर्स की वूल ले रही हूँ। ज्वेलरी मेकिंग के लिए कुछ टूल्स भी लेने पड़ेंगे। प्लायर्स और कटर ले लिया है। पुरानी राखियों से कुछ बीड्स और स्टोन निकाल लेंगे और जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से फेविकॉल लगाकर हम इसे पेस्ट कर देंगे। अपनी कुर्ती और बैंगल से मैचिंग इयररिंग्स बनाने के लिए मैं उन्हीं के मैचिंग के वूल लेकर इसके ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। जिस हिसाब से अभी गोल्ड का रेट बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से तो मैंने अपनी ज्वेलरी का जुगाड़ कर लिया है। अब मुझे गोल्ड खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ज्वेलरी खुद बना सकती हूँ। हमारे इयररिंग्स में बीड्स लगाने के लिए इसके बैक साइड में मैं कुछ आई पिन्स लगा रही हूँ। हमारे इयररिंग बैक साइड से भी ब्यूटीफुल लगे इसके लिए एक सैटिन पेपर को पेस्ट कर रही हूँ। मैं इसे कुछ ऐसा बना रही हूँ कि इसे दोनों तरफ से पहन सकूं, तो दोनों तरफ डेकोरेट कर देंगे। अब एक जंप रिंग लेकर इयररिंग के ऊपर की साइड में इसे लगा देंगे, जहां पर हमारा इयररिंग हुक अटैच होगा। अब इसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ वायर और मोती लटकन लगाकर हम इसे डेकोरेट कर देंगे। अब इसे बनाते हुए मुझे जितना इजी लग रहा था ना, इसे बताते हुए मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है इस पे मुझे एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए, जिसके अंदर मुझे ज्वेलरी के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ज्वेलरी बनानी आती है तब आप इजीली इसे देखकर भी समझ पाओगे
बताओगे कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो देखो भाई, मैं हूँ राजस्थान से और हमारे यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी पहनी जाती है, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी डिजाइन्स आ रही हैं। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे शेयर करूँ, एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना। तो बातों ही बातों में हमारे इयररिंग्स भी रेडी हो गए हैं, लग रहे हैं ना ब्यूटीफुल। तो हमारे तीनों DIY रेडी हो चुके हैं, तो जल्दी से बता दो आपको कौन सा आइडिया बेस्ट लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो मैं चलिए अपनी होली वाली फोटोज क्लिक करवाने, फिर मिलूंगी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अगले हफ्ते। तब तक आप सभी को हैप्पी होली।